अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार फरीद और हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस के पॉइंट ऑफ से और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। अब पॉलिटिकल साइंस के हम आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे, क्या क्या चीजें हमें करनी है। आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कहाँ से करें? पहली बात तो ध्यान में रखिए कि पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, अभी एक इंजीनियर साहब मेरे से कॉल पे बात कर रहे थे, वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि सर जी पॉलिटिकल साइंस और बाकी जितनी बुक्स हैं ये सारी आर्ट सब्जेक्ट की हैं, तो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर या बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, हमारी तो दिमाग की दही हो जाएगी, हम इन चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा। एक बच्चा जिसने सिंपल बीए किया हुआ है, उसने पॉलिटिकल साइंस बीए में पढ़ी होती है, राइट, सिंपल एफए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं, राइट, तो वहां से उनकी किताब जो है ना मर्ज हो जाती है, इजीली उनके लिए कवर करना आसान होता है, उन्होंने लिखने की भी आदत होती है सब चीजें। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, वो उन्होंने पढ़ा होता है उर्दू में, उर्दू में पढ़ा होता है, तो यहाँ तो पेपर आना है इंग्लिश में, तो वो तो नहीं लिख पाएंगे। यहाँ लिख वही पाएगा जो इंजीनियर डॉक्टर या बाकी साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश लिखनी आती है। ज़हन में रखना, अभी भी आपको पढ़ना भारी है तो टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो नाउमीद ना हुआ करो, रास्ता निकाला करो, हिम्मत रखा करो, दुनिया को देख कर डरा मत करो कि यार वो सारे के सारे लोग फैमिली ब्लॉगर कर रहे हैं, सारे के सारे लोग टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग चीजें भी पैसे कमा रहे हैं, और एक सरकार है पूरे पाकिस्तान में जो मैं सीएसएस की तैयारी कराने में लगे हुए। देख में रखना यार मेरे बच्चों, एक बात दिमाग में रखना यहाँ पर, एक होता है इसके हलाल, एक होता है हराम। जो हलाल होता है ना वो फाइट करना जानता है, हराम को फाइट करना नहीं आता। हराम तो बस शॉर्टकट चाहता है, पैसा आ जाए उड़ाए और सब चीजें करे। अगर आपने हलाल रिज़्क़ की तरफ भागना है तो मेरे दिमाग से ये चीजें सीखो, आखिरी दम तक हराम का लुत्मा हलक से अंदर नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही है? बी स्ट्रांग, चाहे पूरा समंदर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, बी स्ट्रांग। समझ आ रही है? कहीं अपने आपको तोड़ मत देना कहीं पे आके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो आपने बच्चे अक्सर कहते हैं बुक्स बताते हैं हमें स्टडी करने के लिए, ये वो सब चीज़ें क्या करें। पहली बात, पॉलिटिकल साइंस में आपने सबसे पहली चीज़ जो आपने स्टडी करनी है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी थी पाक स्टडी में, ज़रा मुझे रिवाइज करते हैं। तहरीक अलीगढ़, तहरीक खिलाफत, शिमला वफद, काबीना मिशन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, उसके बाद एक्ट 1962, 71 और 73, नहीं नहीं 65 था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 65 और 73, ये तीन है, तीनों आपने पढ़ लेने हैं। इनके कवानीन पढ़ लेने हैं, कायदे इनके 14 नकाद आपने पढ़ लेने। लेकिन आप इन सब चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ना है भाइयों, उर्दू में पढ़ते रहो आप लोग। जिस बच्चे ने पाक स्टडी इंग्लिश में पढ़ी है उसके लिए तो आसान है, जैसे मैंने पाक स्टडी इंग्लिश में पढ़ी है ऑफरऑल, तो मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप में तो मैक्सिमम लोगों ने 80 to 90% लोगों ने मुताले पाकिस्तान को उर्दू में पढ़ा है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्हें आता है, लिखना ही नहीं आता उन्हें भाई। पाक स्टडी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना थोड़ा मुश्किल है, ये इंग्लिश उस तरह की नहीं होती, ये बड़े डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी अलग अलग एक्ट आते हैं, तो इसकी लैंग्वेज का स्टाइल ही थोड़ा अलग है। तो उसके लिए आपको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आएगा, वरना आपके दिमाग से गुजर जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल से काम करें आप। अब कहेंगे सीजन में अब हमें मेट्रिक लेवल पे लेके जा रहे हैं, 10th क्लास की पाक स्टडी का फेडरल बोर्ड के और पेपर डाउनलोड कर लें, उसमें जो मेन मेन क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी आप लोग वही प्रैक्टिस करें। देखो अभी भी आपको होमवर्क में बंद दे रहा हूँ, आस्ते आस्ते आपको उस सिलसिले तक पहुंचाऊंगा, अभी सब्र से ठंडे दिमाग से काम लेना है, ये आपने करना है। यानी थोड़ी थोड़ी आपने इसकी क्या करनी है, क्वेश्चन याद करना है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर स्टेप बाय स्टेप जाके आप बड़े क्वेश्चन लिख पाओगे, वरना आपसे लिखे नहीं जाना अगर आपको ये लग रहा है। तो जो अभी आपको होमवर्क दिया वो अभी आप होमवर्क करें, क्लास 10 की पाक स्टडी की फेडरल बोर्ड के पेपर डाउनलोड करें, 2 साल के क्वेश्चन को लिखें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पार्टीशन के बारे में, कायदे मोहम्मद जिन्ना के आइडियोलॉजी के बारे में, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की आइडियोलॉजी के बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एक्ट के बारे में, ठीक, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, वो जो जो वहाँ पर है उन्हें मेन मेन सवालों को पढ़ें और उसे ऑन वर्ड में लिखने की कोशिश करें। देन स्टेप 2 पे आना है, जो कि अगली वीडियो में आपको मिलेगा। देखते रहें जहाँ सर वकार में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।